नमस्कार, एमके एग्जाम मंथन में आपका स्वागत है। मैं मनोज कुमार। आज हम लोग इतिहास के पन्ने से देखेंगे 22 मार्च 1942 की घटना को। उस दिन क्रिप्स मिशन भारत पहुंचा था इंग्लैंड से, और उसने भारत में राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए ये आया था। आइए समझते हैं कि यह क्यों भारत आया था, इसके पीछे क्या वजह थी। हम देखें 1939 की घटना को। सबसे पहले 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था, और जिसमें अंग्रेजी जो सेना थी, अंग्रेज के जो संगठन थे अर्थात मित्र राष्ट्र थे, वह कमज़ोर पड़ रहे थे और धुरी राष्ट्र जो थे वो मजबूत हो रहे थे। जिसमें धुरी राष्ट्रों में हम देखें तो जर्मनी, इटली और जापान था, जिसमें जर्मनी में नाजीवाद और नाजीवाद का समर्थक या उसे बल प्रदान करने वाला हिटलर था, तो इटली में फांसीवाद का उदय हुआ था और वहाँ का शासक तानाशाह मुसोलिनी था। इन दोनों ने मित्र राष्ट्रों को पीछे धकेलते हुए उन्हें बहुत ही कमज़ोर स्थिति में ला दिया था। मित्र राष्ट्रों में फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, रूस और चीन थे जो एक तरफ से लड़ रहे थे। और इसमें यह द्वितीय विश्व युद्ध की सिनेरियो था, घटना थी। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला, और द्वितीय विश्व युद्ध सबसे पहले पोलैंड पर जर्मनी ने आक्रमण किया, तभी ये शुरू हो गया था। उसके पश्चात इन अंग्रेज़ों की स्थिति जो थी कमज़ोर होती गई, क्योंकि अंग्रेज की जो उपनिवेश थे वह कई देशों में थे, वहाँ पे वो हार रहा था। ऐसी स्थिति में भारत में अंग्रेज़ों के खिलाफ़ आंदोलन चल रहा था। यहाँ पे गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया था, जिसके कारण से अब इन्हें लगने लगा कि भारत के लोग उनका साथ नहीं देंगे और हम लोग युद्ध में और कमज़ोर हो जाएंगे। इसलिए यह स्थिति देखकर अंग्रेज़ों ने क्रिप्स मिशन भेजा, ताकि भारत में राजनीतिक गतिरोध को दूर किया जा सके और भारत का सहयोग द्वितीय विश्व युद्ध में प्राप्त किया जा सके। तो आइए समझते हैं इस बारे में। कांग्रेस इसे देश में चल रहा या जो आंदोलन चल रहा था अंग्रेज़ों के खिलाफ़, वह जनता भी इससे बौखलाई हुई थी अंग्रेज़ों के खिलाफ़, इसलिए उन्होंने ये आंदोलन शुरू किया था। इंग्लैंड में भी यह भावना प्रबल होने लगी थी कि अधिकार कुछ दिए जाने चाहिए भारतीयों को, ताकि द्वितीय विश्व युद्ध में उनका सहयोग प्राप्त कर सके। और जबकि इधर जो जापानी सेना थी वह आगे ही बढ़ती जा रही थी, और 1942 के आरंभ तक उसने सिंगापुर, मलाया, इंडोनेशिया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर अधिकार कर लिया। साथ ही 8 मार्च 1942 को जापान ने रंगून पर भी अधिकार कर लिया। इसके अलावा जापान ने यह भी प्रचार आरंभ कर दिया कि वह जल्द ही भारत पे आक्रमण करेगा और उसे अपने नियंत्रण में लेकर अंग्रेज़ों से मुक्त कर देगा। इस बात से, इस जापान के इस तरह के बयान से, इस तरह के प्रचार से ब्रिटिश जो सरकार थी वह काफ़ी डर गई, घबरा गई, और ऐसी स्थिति में भारत पे आक्रमण उन्हें स्पष्ट नज़र आने लगा जापानियों का। तब जाकर 11 मार्च 1942 को इंग्लैंड के प्रधानमंत्री चर्चिल ने यह घोषणा की कि राजनीतिक गतिरोध दूर करने के लिए उन्होंने एक योजना बनाई है। उस योजना के अंतर्गत स्टैफोर्ड क्रिप्स को एक मिशन के तहत भेजा जाएगा, जिसका नेतृत्व स्टैफोर्ड क्रिप्स करेंगे, जिसमें 3 सदस्य होंगे। इस तरह से स्टैफोर्ड क्रिप्स मिशन 22 मार्च 1942 को दिल्ली पहुंचा, जिसमें 3 सदस्य थे, और इसका नेतृत्व स्टैफोर्ड क्रिप्स ने किया था। इसका क्या काम था? स्टैफोर्ड क्रिप्स कांग्रेस, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, हरिजन सभा, राजाओं और उग्रवादियों के प्रतिनिधियों से उसने मिला, और उसके पश्चात 30 मार्च 1942 को अपने प्रस्ताव की घोषणा की। घोषणा में क्या थी? क्रिप्स मिशन ने कुछ प्रस्ताव युद्ध के बाद लागू होने थे और कुछ प्रस्ताव तत्काल ही लागू होने थे। युद्ध के बाद लागू होने वाले प्रस्तावों में यह बात कहा गया था कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा गठित की जाएगी, जिसमें भारतीय रियासतों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे, और संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू होगी। इसमें जो नया संविधान बनेगा उसके लिए 2 शर्तें इनमें रखी गई थी, जिसमें ब्रिटिश भारत के जिन प्रांतों को नवीन संविधान पसंद होगा वो उसमें शामिल होगा।
अगर नहीं संबंध पसंद होगा तो वह अपनी संवैधानिक स्थिति को जो कायम रख सकेंगे। जो प्रांत नए संविधान को मानने और भारतीय संघ में शामिल होने के लिए तैयार नहीं होंगे, उन्हें अपने लिए नया संविधान बनाने का अधिकार जो है इस क्रिप्स प्रस्ताव में दिया गया। इसके अलावा ब्रिटिश सरकार और संविधान सभा के बीच एक संधि होगी, जिसमें ब्रिटिश सरकार द्वारा अल्पसंख्यक वर्गों को उनकी रक्षा करने का आश्वासन दिया गया होगा। यदि कोई भारतीय राज्य नए संविधान को स्वीकार करना चाहे तो उसे ब्रिटिश सरकार के साथ नई संधि करनी होगी। इसके अलावा संविधान सभा के निर्वाचन के संबंध में यह भी बात कही गई कि प्रांतीय जो विधानमंडल हैं, उनके जो निचले सदस्य हैं, उनका चुनाव जो है अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली के आधार पर जो है किया जाएगा, यानी प्रत्यक्ष रूप से नहीं होगा। संविधान सभा के सदस्यों को चुनाव वे सब करेंगे। इसके अलावा संविधान सभा के सदस्यों की संख्या चुनने वाला विधानसभाओं की कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग होगा, यानी विधानसभाओं की सदस्य संख्या का 10वां भाग होगा। इसके अलावा इसमें जो महत्वपूर्ण तथ्य थे क्रिप्स प्रस्ताव में, वो क्या थे? देखा जाए, जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था उस समय मित्र राज्य जो थे वो कमज़ोर पड़ रहे थे। ऐसे में भारत की जनता को न्यायपूर्ण व्यवहार करने के लिए जो है बात कही गई, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति जो रूजवेल्ट थे, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री इवार और चीनी राष्ट्रपति भारतीयों को युद्ध में सहयोग प्राप्त करने के लिए इस तरीके से उनके प्रति न्यायपूर्ण व्यवहार करने की बात कही गई थी। इसके अलावा जो रंगून यानी बर्मा आज वर्तमान में म्यांमार है के पतन के 3 दिन बाद वहाँ पे जो है पतन हो गया, अर्थात जापान का अधिकार हो गया। तो विंस्टन चर्चिल ने घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार भारत के राजनीतिक और वैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए युद्धकालीन मंत्रिमंडल के सदस्य जो थे, जिनका नाम स्टैफोर्ड था, ये लेबर पार्टी के लेबर नेता थे, नेतृत्व में एक मिशन भारत जो है भेजा जाएगा जो भारत की राजनीतिक गतिरोध को दूर करेगा। अब इसने जो है कुछ प्रस्ताव रखे, उस प्रस्ताव की कुछ शर्तें थी। देखा जाए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेट का मतलब है कि जो गृह कार्य होंगे, यानी कि राज्य के अंदर का जो गृह कार्य होगा वह सारी शक्ति जो है भारत की सरकार को प्राप्त होगी, जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो मामले होंगे उनका अधिकार, उन पे निर्णय लेने का अधिकार जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट को प्राप्त होगी। तो इस तरीके से डोमिनियन स्टेट देने की बात जो है भारत को कही गई, जो किसी घरेलू या बाहरी सत्ता के अधीन नहीं होगा, और यदि वह चाहेगा तो ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से संबंध विच्छेद कर सकेगा। ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से मतलब यह है कि जो ब्रिटिश ने अपने उपनिवेश जहाँ बनाए थे उन देशों का एक संघ बना, जिसे ब्रिटिश राष्ट्रमंडल कहा गया। इस राष्ट्रमंडल में भारत शामिल भी हो सकता था, नहीं भी शामिल हो सकता था, यह उसकी इच्छा पे छोड़ा गया था। इसके अलावा युद्ध के बाद एक संविधान निर्मात्री परिषद बनेगी, जिसमें ब्रिटिश भारत और देसी रजवाड़ों दोनों के प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे, जिसमें कुछ सदस्यों को प्रांतीय विधायिकाओं तथा कुछ को शासकों द्वारा मनोनीत किया जाएगा, और इस तरीके से विधानसभा का जो है निर्माण किया जाए। साथ ही इसमें यह भी कहा गया, ब्रिटिश भारत को कोई भी प्रांत यदि नए संविधान को स्वीकार करना न चाहे तो उसे वर्तमान संवैधानिक स्थिति बनाए रखने का अधिकार होगा, और साथ ही नए संविधान को स्वीकार न करने वाले प्रांतों को सम्राट की सरकार अलग से नया संविधान देने के लिए तैयार थी, यानी उसके लिए नया संविधान तैयार करेगी। इसके अलावा युद्ध के दौरान एक कार्यकारी परिषद का गठन किया जाएगा, जिसमें भारतीय जनता के मुख्य वर्गों के प्रतिनिधि शामिल होंगे, लेकिन ब्रिटिश भारत की सरकार के पास ही रक्षा मंत्रालय होगा, यानी कि यही डोमिनियन स्टेट का यह व्यवहार है या इस विशेषता है। अब देखिए, क्रिप्स प्रस्ताव तो यहाँ पे आया, लेकिन यह असफल हो गया, क्योंकि इसके कुछ ऐसे प्रस्ताव थे जिसके कारण से असफल। इस प्रस्ताव को कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो है मानने से मना कर दिया, उसने स्वीकार नहीं किया। और इसमें जो कांग्रेस की कार्यकारी समिति थी उसकी बैठक हुई, जिसमें क्रिप्स प्रस्ताव के बारे में कहा गया कि यह भविष्य के वायदों से हम लोग संतुष्ट नहीं होंगे, हमें तो वास्तविक रूप में स्वतंत्रता चाहिए, तभी हमें संतुष्टि मिलेगी। यह कांग्रेस कार्य समिति के बैठक में सदस्यों ने कहा, कांग्रेस के। इसके अलावा गांधी जी ने इसके बारे में कहा कि यह एक आगे की तारीख का चेक था, और इसी में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जोड़ दिया कि जिसका बैंक नष्ट होने वाला था, यानी कि यह एक ऐसी तारीख का चेक है
जो आगे की तारीख का है और जिसका बैंक जो है नष्ट होने वाला है, अर्थात जो व्यवस्था दी जा रही है इस क्रिप्स मिशन में के तहत वह व्यवस्था हमें मिलने वाली नहीं है। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू ने यह भी कहा कि उनके पुराने मित्र क्रिप्स शैतान के वकील बनकर आए हैं और उनकी योजना के क्रियान्वयन का परिणाम देश के अनगिनत विभाजनों की संभावनाओं के दरवाजे खोल देंगे, क्योंकि इसमें यह बात कही गई थी, विभाजन के दरवाजे यानी कि इसमें यह बात कही गई थी कि जो राज्य जो है, जो रियासत जो है इसमें शामिल होना चाहे वो हो सकती हैं, नहीं होना चाहते तो वो अपना एक अलग संविधान बना सकती हैं। इस तरीके से देखा जाए तो बहुत से रियासतें जो थी वो अलग रहना चाहती थी और अलग रहेंगे तो देश का कई भागों में विभाजन हो सकता था। इसके अलावा मुस्लिम लीग ने इन प्रस्तावों की आलोचना की और इसे मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि इसमें सांप्रदायिक आधार पर जो है देश की विभाजन की बात नहीं की गई थी, क्योंकि मुस्लिम लीग जो है अलग देश की मांग कर रहा था पाकिस्तान की, इसलिए इसमें बात नहीं कही गई थी, जिसके कारण से इसको अस्वीकार कर दिया। यह क्रिप्स प्रस्ताव जो था 30 मार्च 1942 को इसकी घोषणा की गई थी और घोषणा करने के पश्चात इसको जो स्वीकार नहीं किया गया तो बाद में 11 अप्रैल 1942 को इसे वापस ले लिया गया। इस तरीके से क्रिप्स प्रस्ताव जो है असफल हो गया। आइए अब समझते हैं कि यह क्रिप्स प्रस्ताव वास्तव में भेजा क्यों गया था। जहां हम देखते हैं दक्षिण पूर्व एशिया में ब्रिटेन की करारी हार हो रही थी, वहीं दूसरी ओर भारत में जो है जापान के आक्रमण जो है वो का भय जो है दिनों दिन बढ़ता जा रहा था। ऐसी परिस्थिति में ब्रिटेन को भारत से समर्थन की कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही थी और ऐसे में ब्रिटेन पर मित्र राष्ट्र थे, अमेरिका, सोवियत संघ एवं चीन, उस पर दबाव डाल रहे थे ब्रिटेन पे कि वो जो है भारत का समर्थन प्राप्त करे। भारतीयों ने इस शर्त पर मित्र राष्ट्रों को समर्थन देना स्वीकार कर लिया था कि भारत को ठोस उत्तरदायी शासन का त्वरित हस्तांतरण कर दिया जाएगा तथा युद्धोपरांत भारत को पूर्ण आज़ादी देने का वचन दिया जाए, तभी जो है वह युद्ध में मित्र राष्ट्रों का साथ देंगे, अदरवाइज वह जो है अपने आंदोलन को जारी रखेंगे और अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है आंदोलन करते रहेंगे। तो इस तरीके से क्रिप्स मिशन जो है असफल हो जाता है और वह वापस चला जाता है। तो उम्मीद है कि यह कंटेंट या वीडियो या जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।